प्रो रेसलिंग लीग आप देख रहे हैं। आखिरी मुकाबला जो निर्णायक रहने वाला है आशिरोव अशरफ और अमित के बीच। लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़ा है नेक ये बंदा, दिल का साफ पर मैट पर बहुत रफ एंड टफ। प्लीज वेलकम हरियाणा थंडर्स के आशिरोव अशरफ। अजरबैजान से आए हैं आशिरोव अशरफ। पहला मैच पंजाब के तारियल गबरू तारियल गैफरिंद शिवली को हराया था इन्होंने 6-5 से। अपनी टीम को दिलाने के लिए आज के बाउट में जीत आ रहे हैं महाराष्ट्र केसरी के अमित। और ये है अमित छिकारा। जी हां, अभी तक तो खाता नहीं खुला है इनका जीत का। आदि बाफापोर हो, चाहे मुकुल दहिया हो, चाहे मिखाइलोव हो, तीनों मुकाबलों में ये हारे हैं। कितना ज्यादा सकारात्मक है बाउट लड़ने के लिए, उससे पता चलता है कि 6 मिनट में होगा क्या। आशिरोव अशरफ ब्राउन में है, जीते तो हरियाणा ये मैच जीत जाएगी। अमित येलो में है, वो जीते तो महाराष्ट्र केसरी को आपकी तीसरी जीत मिलेगी PWL में। बेशक ये तीनों मुकाबले हारे हैं, लेकिन हर मुकाबले में इन्होंने अंक बटोरे हैं। और मुकुल दहिया के खिलाफ तो इन्होंने 11 अंक बटोरे थे। तो आप इनको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बस जरूरत है एक अच्छी पकड़ की और उसे अंजाम तक पहुंचाने की। हरियाणा इकलौती टीम है जो अब तक कोई भी मैच हारी नहीं है। लगातार 2 मुकाबले आप जीते हैं, 4 पॉइंट हैं। महाराष्ट्र 1 मैच हारे हैं दिल्ली से, 2 जीते हैं। ब्लू अटेंशन नमित को थोड़ा सा सावधान रहने को कहा गया है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये निर्णायक मुकाबला है और इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, ना सिर्फ हरियाणा और महाराष्ट्र की बल्कि अन्य टीमों की भी, हरियाणा और महाराष्ट्र से आए हुए फैंस की भी। और यहाँ नोएडा स्टेडियम पूरी तरह से गुंजायमान है। ये युद्ध से पहले की शांति है या कुछ और? शांति के बाद क्रांति होनी बनती है। रोचक बात यह है कि आशिरोव अशरफ खेल रहे हैं हरियाणा की जर्सी में, आते हैं अजरबैजान से हैं। अमित खेल रहे हैं महाराष्ट्र की जर्सी में, आते हरियाणा से हैं। ये खूबसूरती है प्रो रेसलिंग लीग की। जोशी जी और मैं दोनों हैं पंजाब से, रहते दिल्ली में हैं, बैठे नोएडा में हैं। लेकिन इस वक्त समर्थन जो है हम बहुत निष्पक्ष तरीके से अच्छे पहलवान का कर रहे हैं, जो कुछ यहाँ पर अंक बटोरेगा, चाहे वो विपक्षी हो चाहे भारतीय हो। लेकिन अमित को अब एक चुनौती है 30 सेकंड में अंक बटोरने की। पैसिविटी दे दी गई है, यानी आप पैसिव थे, आप डिफेंसिव खेल रहे थे, तो अगले 30 सेकंड में पॉइंट लीजिए। आप पॉइंट नहीं लेंगे तो आपके विरोधी यानी अशरफ को अपने आप 1 अंक मिलेगा। तो यहाँ से आक्रमण का इम्तिहान है, इसमें कितना कसौटी पर खरे उतरेंगे। लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा जद्दोजहद देखने को मिल नहीं रही। खींचने की थोड़ी बहुत कोशिश जरूर की थी, लेकिन उत्साह ज्यादा था, विश्वास कम था। और इस तरह से आशिरोव को मिला मुकाबले का पहला अंक। जी हाँ, आशिरोव यानी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस समय हरियाणा को। भाई मुझे तो चूरमा पार्टी का कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, चूरमा की महक आने लगी है अभी से। आपको चूरमा की आ रही है, मुझे पाव भाजी पकती दिखाई दे रही है। देखते हैं, चलिए पहले पाव भाजी के बाद चूरमा खा लेंगे मीठा। लेकिन 0 के स्कोर पर पाव भाजी खाते हुए अच्छे लगेंगे आप। देखिए पाव भाजी हम कभी भी खा सकते हैं। ये कितने पॉइंट खाएंगे आशिरोव अशरफ? ग्रिप तो सॉलिड बांधी हुई है, अपने दांव में उलझना चाहिए। अमित क्या बात है, कितने पॉइंट? क्या 4 का मूव लगा? अब ये 4 अंक जिया अमित 4 अंकों के साथ वापस लौटते हुए, और ना सिर्फ वापस लौटते हुए बल्कि अब यहाँ गटरंज की ग्रिप, लेकिन समय ज्यादा लिया और 3 अंकों की अहम बढ़त अमित के पक्ष में। पाव भाजी की खुशबू आ रही है जोशी जी। मुझे तो वड़ा पाव की भी आ रही है। क्या पलटवार किया अमित, क्या बात है। अनुभव में आप कम हैं, लेकिन जैसे ही अशरफ को उनके दाव में उलझाने का मौका मिला, जो आपने स्लैम किया डेंजर पोजीशन में, 4-1 की लीड, पहला राउंड अपने नाम लिख लिया है अमित छिकारा ने। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, इनफैक्ट पूजा भी आज कह रही थी, इस मैच पर आकर अनुभव या कम अनुभव कुछ मायने रखता नहीं है। अब आशिरोव अशरफ के पास अमित के मुकाबले कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है, पर अमित का वो एक स्लैम बताने को काफी है कि कितनी प्रतिभा है इस नौजवान में।
जी हाँ बिल्कुल, और उसका उन्होंने अच्छा मुजाहरा भी किया था पहले राउंड में। अब दूसरे राउंड में उसको दोहराना होगा, लीड को बरकरार रखना होगा, तभी अमित छिकारा बनेंगे स्टार, क्योंकि ये जीत काफी अलग होगी बाकी जीतों से। दोनों खेमों में, दोनों टीम के कंटिंजेंट्स में बहुत उत्साह है, क्योंकि आखिरी बाउट है। अब ध्यान दीजिए, जो रेसलर ये बाउट जीतेगा उसकी टीम 5-4 से आज का मैच जीत जाएगी, हरियाणा या महाराष्ट्र, और जो टीम मैच जीतेगी वो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 आएगी। महाराष्ट्र जो प्रतीक है पुरानी परंपरा का, कुश्ती की पुरानी परंपरा, पुरानी विरासत, और मौजूदा विरासत का प्रतीक है हरियाणा। यहाँ डबल लेग अटैक करने की कोशिश की और यहाँ पर ग्रिप बनाई बहुत अच्छे तरीके से, अपना बना, और ये अंडरहुक की पोजीशन। अब यहाँ से अवसर है उनके पास, जोन पर चल रहा है मुकाबला, और यहाँ पर जिस तरीके से पलटवार किया खूबसूरती के साथ अमित ने, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम। एक और, क्या ये 4 पॉइंट का ही स्लैम था? चैलेंज हुआ है अमित के कैंप की तरफ से, देखना पड़ेगा पॉइंट दिए कितने गए। और चैलेंज बनता भी है भाई, क्योंकि अगर आप अपने बाहुबल से यदि कुछ गिराते हैं अपोनेंट को, तो निश्चित तौर पर आपके लिए एक सुनहरा मौका होता है अंक बटोरने का। आप पैसिविटी जोन यानी कि वो ऑरेंज एरिया में हैं, अभी तक सब कुछ ठीक है। अमित उठे और यहां से उन्होंने उनको पलटा, मामला शुरू तो अंदर से लग रहा है। जोशीरी पॉइंट मिलेंगे क्या? कंट्रोल किसका था ये देख रहे हैं, बस इसका फैसला करना है जूरी को। चैलेंज एक्सेप्टेड है, लेकिन ये 4 नहीं 2 पॉइंट का मूव बताया गया है। महाराष्ट्र वाले भी खुश हैं कि चलिए हमारे खिलाफ 4 पॉइंट नहीं गए, हरियाणा वालों को खुश होना चाहिए। चैलेंज सक्सेसफुल किया गया है, पर स्कोर अभी अपडेट होगा तो उसका इंतजार कर रहे हैं। और अब लक्ष्य टेनिस स्कोर से स्क्वैश के स्कोर की तरफ जाने का, और वही जीत की कुंजी होगा। और दूसरा राउंड चल रहा है, मुकाबला रोमांच की पराकाष्ठा पर। मेरी नजरें तो जी रेसलिंग के स्कोर पर हैं, 12-15, 17-15 ऐसा कुछ स्कोर होना चाहिए तो मजा ज्यादा आता है। की फर्क पैदा जी, एक ही अंक का अगर अंतर हो तो भी जो भी रेसलर एक अंक बटोरेगा, एक्स्ट्रा अंक बटोरेगा, वो जीत उसको हासिल होगी। दिल जीते हैं अमित ने। अब इस बाउट का नतीजा चाहे अशरफ के पक्ष में जाए, अमित के पक्ष में जाए, दिल जीत लिए अमित ने। और अब उसका कोई मतलब नहीं है कि आप पिछले 3 बाउट हारे हैं, वो सब बातें अतीत की बातें हो गई हैं। और अब एक्टिविटी टाइम शुरू हुआ है, और अब एक तरह से आक्रमण का इम्तिहान अमित का। अब ये एक्टिविटी टाइम घटते घटते पावर मिनट में जाएगा, लेकिन वहां एक्टिविटी का एक ही पॉइंट मिलता है, वहां एक्टिविटी के पॉइंट डबल नहीं होते। पॉइंट वो डबल होते हैं पावर मिनट में जो रेसलर खुद अपनी मेहनत से लेता है। पावर मिनट का रोमांच आपको एक्टिविटी टाइम के बाद शुरू होता हुआ दिखेगा। हालांकि एक्टिविटी टाइम खत्म होने के कगार पर, जी हाँ, खत्म हुआ एक्टिविटी टाइम, और अशरफ को मिला 1 अंक। और इस बार साइड से पहले साल्टो करना चाह रहे थे, अनवक्त पर इरादा बदला, जिस तरह से गिराया उन्होंने, और यहाँ पर 1 अंक दिया गया। अमित को 1 दिया गया है, तो 1+1 2 मिलेंगे। अब वो लगातार यूई सुसाकी कह रही है कि आखिरी कुछ सेकंड हैं, एक ग्रिप बना लीजिए, 6 पॉइंट से पीछे हैं, तो 6 पॉइंट की लीड अगर आपने खत्म करनी है। अच्छा, हरियाणा ने चैलेंज किया है, वो 1 पॉइंट के अगेंस्ट ही किया होगा, क्योंकि पावर मिनट का एक अंक बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो डबल में तब्दील हो जाता है। और यूई सुसाकी कोच कर रही थी, अब मुझे ध्यान आया कोच क्यों कह रही थी। कोच को कह रही होंगी कि चैलेंज कीजिए। ओह, ये दिलचस्प होगा देखना। गेंद अब वीएन परसूद के पाले में। हरियाणा इकलौती टीम है जो अब तक कोई भी टाई हारी नहीं है। 2 खेले, दोनों जीते। पहले किसका पैर बाहर गया? पहले के अशरफ का पैर अच्छे से बाहर था। जी हाँ, मुझे तो लगा एक झलक में, लेकिन अब फैसला, फाइनल फैसला जूरी को करना है। लेकिन एक झलक में जरूर लगा कि अशरफ का पांव पहले बार गया था। लेकिन नियम यह भी है कि पूरा पैर जब बाहर जाना चाहिए, अगर आप उसकी जो आखिरी लाइन है उसको छूते हैं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। Examine the challenge.
Challenge on. Blue step out. Red not complete stepped out. Challenge on. थैंक यू प्रसूत Red साहब। 1 point. And additional 1 point also. ये बड़ी अच्छी बात कही पहले जोशी जी ने, बाद में प्रसूत साहब ने। पैर जो बाहर अशरफ का गया था अच्छे से नहीं गया था, पूरा पैर बाहर नहीं गया था। उसके बाद अगले एक्शन में अमित का पूरा पैर बाहर पहले गया था। तो 2 पॉइंट अब अमित के खाते से कटेंगे और 2 पॉइंट अशरफ के खाते में जुड़ेंगे, क्योंकि आप अमित को बाहर ले आए, उसका 1 पॉइंट मिला और वो पॉइंट हो गए डबल। तो अब स्कोर है 4-6। रोमांच एक बार फिर से हर कुश्ती प्रेमी के सर चढ़कर बोल रहा है। 6-4 का अंतर है, स्कोर अमित के पक्ष में है और एक लड़ाई उन्हें घड़ी की सुइयों के रफ्तार से भी करनी है। डबल लेग अटैक किया और उसका काउंटर अटैक खूबसूरती के साथ। पहले बगलडू करना चाह रहे थे, आखिरी वक्त पर इरादा बदला। आमने सामने चलता हुआ मुकाबला और ये पावर मिनट का रोमांच देख सकते हैं, इस टाई का रोमांच देख सकते हैं। कुछ तो होने वाला है, कोई एक मूव तो लगने वाला है। ये 4-6 पे बाउट खत्म नहीं होनी चाहिए। अशरफ अमित जो जीता उसकी टीम ये टाई जीतेगी। आखिरी कुछ सेकंड बाकी है, क्या 4-6 अंतिम स्कोर होगा? 1 सेकंड बाकी है अभी भी। स्टेडियम की घड़ी में 1.1 सेकंड बाकी है और एक कॉशन का पॉइंट मिला है अशरफ को, लेकिन 5-6 स्कोर के बावजूद आप जीत नहीं पाएंगे। 1.1 सेकंड, ये कॉशन का 1 पॉइंट अशरफ को मिला है। अमित ने बस 1 सेकंड की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और अमित 3 बाउट लगातार हारने के बाद जहां 6-5 से आपने अशरफ को हराया है और आपकी टीम महाराष्ट्र केसरी ने अपना लगातार तीसरा मैच जीता है और पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर आ चुके हैं। और वो भी उस टीम को हराया है जो अपराजित थी, अब तक किसी से हारी नहीं थी। उसने कुश्ती की परंपरा वाले पुराने टीम महाराष्ट्र के सामने हरियाणा की एक नहीं चली। यहाँ लठ नहीं गड़ सका, यहाँ पाव भाजी की पार्टी होगी, यहाँ वड़ा पाव बटेंगे। मुझे तो पहले ही खुशबू आ रही थी पाव भाजी की। लिख लीजिएगा कहीं, आने वाले समय में आपको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये चमकते हुए दिखेंगे, ध्रुव तारा की तरह चमकते हुए दिखेंगे। हारी बाजी को कैसे जीता जाता है वो इन्होंने साबित कर दिखाया। महाराष्ट्र केसरी पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर आ गई है। अब हरियाणा भी एक मैच हार चुके हैं। आप दिल जीत चुके हैं हमारा।